तब बीज गणित का गुना तो पढ़ा दिए हैं और यह भी क्या है, गुना ही है, इसको भाषा के रूप में लिख दिया है। तब बनाइए तो इसको। प्रश्न है, ठीक है, यदि किसी वर्ग की भुजा √2 x² y² है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका हल निकाल लीजिए। यह भी क्या है, गुना ही है, लेकिन इसको भाषा के रूप में दे दिया है। तो सबसे पहले ये बताइए कि वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होता था तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण हो। और इसका मतलब है यह वर्ग होगा नहीं, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। अब प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, वर्ग में 4 भुजाएं होती है, 4 कोण होते हैं और शीर्ष कितने होते हैं, इसमें 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है, अब वर्ग की भुजा, तो जब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है तो एक भुजा यहाँ अगर दी गई है, इसका मतलब इसके चारों भुजा इतना ही होंगे, होंगे ना। तो कितना लिख देंगे, ये है √2 x² y²। और यह भुजा कितना हो जाएगा, 2x² y²। और यह भी कितना होगा, √2 बोलो, यानी वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल पढ़ेंगे अगर, हाँ वर्गमूल 2 यानी √2 x² y², यही ना है। अब हमको इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अच्छा आज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो वर्ग का भी क्षेत्रफल यदि कह दिया जाए कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो सही है कि गलत, गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल भी हम बोले कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई तो दोनों बराबर है, नहीं दोनों बराबर है, तब ना लंबाई को चौड़ाई कह सकते हैं, चौड़ाई को लंबाई कह सकते हैं। इसका मतलब है लंबाई गुना चौड़ाई को हम बोल सकते हैं लंबाई गुना लंबाई बराबर लंबाई स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कहाँ से आता है समझ लिए, तो इसको हम लंबाई गुना चौड़ाई भी बोल सकते हैं। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, का मतलब भुजा स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर या चौड़ाई स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं भुजा स्क्वायर, यानी एक कोई भुजा को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, तब भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, भुजा गुना भुजा। अगर यहाँ लंबाई लिखते तो लंबाई स्क्वायर का मतलब लंबाई गुना लंबाई। अगर लिखते 2 का स्क्वायर तब क्या होता, 2 गुना 2। तो यही चीज तो है यहाँ। अब भुजा कितना है, √2 x² y², यही ना है। अब देख लीजिए, इसका मतलब है ये पूरा का स्क्वायर करना है, यानी इसको आपस में 2 बार गुना करना है। स्क्वायर का मतलब इसको आपस में 2 बार गुना करना है, नहीं यहाँ गलती हो रहा है। तो √2 लिख दीजिए, √2 गुना √2 हो गया, गुना x² को भी आपस में 2 बार गुना कीजिए, x² गुना x² गुना y² को भी आपस में 2 बार गुना करेंगे, तो y² गुना y²। अब देखिए यहाँ जो है √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, √4। बहुत अच्छा, यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो यहाँ √4 हम लिखेंगे, तो √4 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, 2। हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे, 2।
अब देखिए x पर कितना पावर है, इस पर कितना है, तो x टू दी पावर कितना हो गया 4, और y का कितना पावर है 2, इसमें कितना है, तो y कितना पावर हो गया y टू दी पावर 4। यही जवाब हो गया इसका।